अरे महाराज जी अब तो बूढ़े हो गए, अब तो मरने पर ही छूटेगी। हमने कहा मरने पर तो छूटेगी, छूट ही जाएगी, मरने के बाद तो तुम खाओगे नहीं। लेकिन बताओ कि तुम हार गए या जीत गए? तुम्हें एक तंबाकू ने हरा दिया, उसे तुम ना छोड़ पाए। हमारे संत साधु ऋषि मुनियों ने शरीर छोड़ दिया भगवान के लिए, सुख छोड़ दिया भगवान के लिए। नशा एक ही करते हैं, केवल राम नाम का, कृष्ण नाम का। और आप लोगों से ये तुच्छ से नशे, 2 कौड़ी के नशे नहीं छूटते। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं गुटखा, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? सोचा है कभी? देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में उन बूढ़ों का हाथ है जिन्होंने बच्चों को जुआ खिलाया, तंबाकू खुद खाते और उनको भी खिलाते। क्या शिक्षा दे रहे हो तुम? क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? कैसे ये देश का नाम रोशन करेंगे, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे? आज की युवा पीढ़ी बड़े खतरे में है, इसलिए बच्चों को लेकर सजग हो जाइए। बच्चों के पास धन दौलत 2 पैसे कम हो चलेगा, पर संस्कार बराबर होने चाहिए। संस्कार जरूर दीजिए अपने बच्चों को। बच्चों को लेकर के थोड़ा जागरूक हो जाइए। मेरी मां राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी प्रणाम कर रहे हैं, बड़ों का आदर कर रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभवाश्रम जानी। विश्वामित्र जी बक्सर में रहते थे, जो आज बक्सर जिला बिहार में पड़ता है, गंगा का किनारा है। वहां से श्री विश्वामित्र जी महाराज आए, राम जी को मांगने के लिए दशरथ जी से कहा। दशरथ जी ने देखा कि संत आए हैं, दशरथ जी ने प्रणाम किया, आगवानी की, चरण धोए, चरणामृत लिया, 56 भोग परोसे। अब विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ जी हम आपसे राम को लेने आए हैं, राम लक्ष्मण दीजिए, हमारा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, उस यज्ञ को हम पूरा करना चाहते हैं। तब दशरथ जी ने कहा, चारों सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गुसाई। चारों सुत तो वैसे हमें प्राणों की तरह प्रिय हैं, पर चारों सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गुसाई। पर राम को देते नहीं बनता। राम हमारी संपत्ति नहीं है, वो जटायु जी की संपत्ति, इसलिए हम राम नहीं दे सकते। समझाया, हे प्रभु आप हमसे सुर दे, हमसे भूमि ले लो, गाय ले लो, जो चाहिए धन कोष ले लो, पर हम आपको राम नहीं देंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब श्री वशिष्ठ जी ने राम को, तब श्री वशिष्ठ जी ने बहुविधि मतलब बहुत प्रकार से समझाया। बहुविधि, बहु की विधि समझाई कि दशरथ जी इन्हें अपने राम लक्ष्मण दे दो तो ये बहु लेकर के आएंगे। बहु विधि समझावा, बहु की विधि समझाई। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने आए और राम लक्ष्मण को लेकर चले। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देय आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। श्री राम जी गुरुजनों को, माता पिता को प्रणाम करके, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। महानिधि पा गए विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण से बड़ा धन क्या होगा। आज विश्वामित्र जी आनंद से झूम रहे हैं। तभी राम जी पहुंचे बक्सर की ओर, तो रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी मिल गई। कौन मिला? राम जी ने ताड़का को मारा। बताइए राम जी ने ताड़का को किस बाण से मारा? कितने बाणों से मारा? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। राम जी ने एक बाण से मारा ताड़का को। बताओ वो कौन सा बाण था जिस बाण से राम जी ने ताड़का को मारा? मैया बताऊं कौन सा बाण था? आपको पता है? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, आपको पता है कौन से बाण से राम जी ने ताड़का को मारा? बताऊं? मेरी माँ बता दूं? इस बाण से मारा। ही। बताओ ये कौन सा बाण है?
मुस्कान का। राम जी ताड़का को देखकर केवल मुस्कुरा दिए और मुस्कुराए तो ताड़का मर गई। इतनी सुंदर मुस्कान मैंने पहली बार देखी। राम जी मुस्कुरा दे तो मर जाए लोग। एक ही वाण प्राण मुस्कुराए, राम जी ताड़का की तरफ देख के मर गई। राम जी क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। राम जी से भी सुंदर कोई होगा? राम जी से भी सुंदर कोई होगा? तेरा किसने किया सिंगार राम जी, तेरा किसने। कितने सुंदर हैं। राम जैसा सुंदर कोई सुंदर होगा? वाह। राम जी को देखकर ताड़का मर गई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। दीन जानते ही निज पद दीना। दीन मतलब दीन जाना। और राम जी ने ताड़का को मार के कौन सी गति दी? बताओ, राम जी ने ताड़का को मार के कौन सी गति दी? ताड़का को भगवान ने नरक भेजा, स्वर्ग भेजा या अपने धाम भेजा? आप बताओ, ताड़का को राम जी ने कहां भेजा? नरक, स्वर्ग या अपने धाम? जोर से कहां भेजा? मैया बताओ। अपने निज धाम साकेत भेजा। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। पूतना आई राम भगवान कृष्ण को जहर पिलाने, भगवान ने उसे भी तार दिया। भगवान कभी ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मुझे किस भाव से भज रहा है। भगवान का भक्त तो कहता है कि जैसे प्रभु पूतना जहर पिलाने आई, उसे भी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं और यही हरिभक्त गाते। तो जब ताड़का को मारा, पूतना को मारा, तो हमने भी कहा कि हे प्रभु, तारा है सारा जमाना, हो राम हमको भी तारो। तो किस किस को कहना है राम जी से कि प्रभु उनको तारा, तो हमें भी कौन कौन है मेरे संग? कहने वाला, प्रार्थना करने वाला, उठा लो दोनों हाथ और मेरे संग गाओ, तारा है सारा। हम पर भी कृपा दृष्टि जरूर डालिएगा। ठाकुर जी मुस्कुरा दें तो मर गई ताड़का। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानते ही खुद का पद दे दिया। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। मैया, ओ पंचायती मैया, ओ पीली पिंक मैया, ओ गुलाबी मैया, ये देखो पंचायत। थोड़ा सुन लो मेरी माँ, बैठ जाओ सब जल्दी से। हाँ, अब आगे चले तो विनु गुरु जी के यज्ञ में मारीच आया। मारीच को भगवान ने बिनु फण बार राम ते ही मारा, और सत जो जन का सागर पारा। बिन फण का बाण मारीच को मारा तो जाकर के मॉरिशस में गिरा। आज मॉरिशस नाम का जो देश है वो मारीच के नाम से है। मारीच से मॉरिशस हो गया। वो दुखी है, आपने भी अपने आप को दुखी मान लिया। वो रो रहा है, आपने भी अपने आप को रोता हुआ दिखा दिया। हम भी रो रहे हैं क्योंकि वो रो रहा है। वो हाय हाय कर रहा, हम भी करने लगे क्योंकि वो कर रहा है। कभी आपने अपने यथार्थ स्वरूप को पहचाना ही नहीं, कभी आपने अपने आप को जाना ही नहीं। सारी जिंदगी दूसरों को जानने में लग गई, ना दूसरों को जान पाए ना खुद को जान पाए। हम दूसरों को जानने आए ही नहीं थे, हम तो अपने आप को जानने आए थे कि हम कौन हैं। अपने आप को कभी जाना ही नहीं, दूसरों के पीछे भागते भागते सारी जिंदगी गुजार दी। कौन हो तुम? उस परमात्मा की संतान हो जो आनंद का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम विनाशी नहीं हो, तुम विनाशी, तुम अविनाशी हो। जैसे भगवान का विनाश कभी नहीं होता, ऐसे तुम जीवात्मा का विनाश कभी नहीं होता। लेकिन तुम हो अविनाशी, लेकिन अपने आप को विनाशी समझ रहे हो, क्योंकि गीदड़ों की झुंड में, अज्ञानियों की झुंड में
अज्ञानी हो गए हो ना। इसलिए अपने आप को ज्ञानी बनाओ, अपने आप को ये समझाओ कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं संसार में बच्चे पैदा करने, सम्मान पाने, किसी की निंदा करने, ईर्ष्या करने, चुगली करने, झूठ बोलने नहीं आया। समझाओ अपने आप को कि मैं कौन हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। मेरे बाहर, मेरे भीतर ईश्वर है, भगवान है, आनंद का सागर है। मेरे अंदर आनंद, मेरे अंदर है, पर मैं ढूंढ रहा हूं आनंद बाहर। आपको क्या लग रहा है? आप किसकी तलाश में हैं? आनंद की, खुशियों की, प्रसन्नता की तलाश कर रहे हैं आप लोग। जब से आपने होश संभाला, जब आप थोड़ा होश संभाले, तो आपकी माँ ने आपको पहली बार जब चॉकलेट खिलाई, टॉफी खिलाई, तो आपने चॉकलेट खा करके माँ से फिर मांगा दो, क्योंकि आपने तलाश चालू कर दी आनंद की। आपको पहली बार आनंद आया चॉकलेट में, थोड़ा बड़े हुए, फिर आपको माँ ने खिलौना पकड़ाया, खिलौना छूट गया तो आप रोने लगे। अब आपको आनंद आप तलाश रहे हैं खिलौने में। समझना, आप आनंद की तलाश अब कहां करने लग गए? बोलो, खिलौने में। थोड़ा बड़े हुए, जवान हो गए, सबको देखा कि सब मोबाइल चला रहे हैं, काश मेरे पास भी मोबाइल होता। माँ, पापा, पिताजी मोबाइल दिला दो। अब आपने मोबाइल माँ से मांगा और आप अपना आनंद, अपना जीवन का सुख आप मोबाइल में तलाशने लग गए, उंगली से घुमाने लग गए मोबाइल को। कहाँ आनंद है, कहाँ आनंद, क्या देखूं कि आनंद मिल जाए, क्या देखूं कि आनंद मिल जाए, क्या व्हाट्सएप में आनंद है कि फेसबुक में, क्या आनंद कहाँ मिलेगा। तलाशते तलाशते मोबाइल भी रह गया, पर वो आपकी जो चाह थी ना वो पूरी ना भई, जो आपकी खोज थी, जो आनंद की खोज आप कर रहे थे वो आपको मोबाइल में नहीं मिला। तभी आपका किसी लड़की से प्यार हो गया या किसी लड़के से मोहब्बत हो गई। फिर आपको क्या लगा कि यदि मेरी शादी सबकी राजी मर्जी से इससे हो जाती तो मैं बड़ा आनंदित हो जाता, बड़ी खुशी मिलती। तुम्हारे बिना अब दिल नहीं लगता। पहले आनंद चॉकलेट में मिला, फिर आनंद खिलौनों में मिला, फिर आनंद मोबाइल में मिला। अब आनंद की तलाश एक लड़की में है, एक लड़के में है। चलो मिल गई, शादी हो गई, बड़ा आनंद मिला। शादी के 4 साल हो गए, संतान नहीं, तलाश आगे। सबके बेटे हैं, मेरा क्यों नहीं है? सबके तो बच्चे हो गए, हमारी सास से जिनकी शादी हुई सबके हो गए, हमारा क्यों नहीं है? तलाश। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? क्या खोज रहे हैं आप? आनंद, सुख, शांति। पहले पत्नी में शांति लगी, फिर पुत्र मिल जाएगा तो शांति, तलाश शायद अब पूरी हो जाएगी। चलो पुत्र भी शायद ठाकुर जी ने कृपा करके दे दी। तलाश पूरी हुई ना, बेटा बेटी से फ्री हुए, अब कोठी बंगलों की चाहत हो गई। बड़ा घर होना चाहिए हमारा, आलीशान बंगलों में रहना चाहिए हमें। तलाश, तलाश, बंगले की तलाश। बंगला हो गया, साहब हमारी गाड़ी पुरानी हो गई, अभी नई गाड़ी आई है 1 करोड़ की है, वो मिल जाए तो उसकी तरह हमारा भी जलवा हो जाए। तलाश आनंद की, तलाश सुख की, गाड़ी की तलाश में निकला, मिल गई गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी ले आया, बड़ा खुश। तभी यमराज ने यमदूतों को भेजा, चल अब मुझे तेरी तलाश से आजा। यमदूत आए तो डर गया, आप कौन? अच्छा हमें नहीं जानते, हम यमदूत।
अरे जल्दी आ गए आप, जल्दी। अपनी उम्र देखो कितना का हो गया मैं, 80 पार हो गया। सारी जिंदगी तलाश करने में गुजार दी, तलाश करने में, खुशियां ढूंढने में निकाल दी। अरे जिसे तू तलाश कर रहा था बाहर, वह आनंद तुझे लगा बंगले में आनंद है, पत्नी में आनंद है, पुत्र में आनंद है, गाड़ी और बंगले में आनंद है। आनंद इनमें कभी किसी को मिला कि तुझे मिलेगा? आनंद के सागर परमात्मा तेरे भीतर बैठे हैं। कभी तूने आंख बंद करके वो श्री कृष्ण का ध्यान किया ही नहीं, जो आनंद के सागर हैं वो तो भीतर थे। आनंद तो तेरे अंदर था और तू बाहर ढूंढ रहा था। मर गया। यही है कहानी आपकी, हमारी सबकी। एक मीरा को मैं समझदार मानता हूं कि मीरा ने उस परमात्मा को पा लिया जिसे पाने के लिए आप भी आए हैं और हम भी आए हैं, पर पाया सिर्फ मीरा ने, नरसी और रसखान जैसे महापुरुषों ने। बाकी सब यूं ही मर जाएंगे कोरे। आप कैसे मरना पसंद करोगे? खाली? और क्या चाहिए आपको? मेरी मां, अब क्या चाहती हो आप? गई बहुत, थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। यहां जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं या पूरे देश में, सबसे क्या आप लोग सुखी हैं? अपने जीवन में आप लोग संतुष्ट हो चुके हैं? बताइए, सवाल मेरा है। क्या आप अपने जीवन में, आपको ईश्वर ने जो दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? हां या ना उत्तर दे दो। आप कंफ्यूज हैं, हां कहें या ना कहें? कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि आप अपनी जिंदगी से अभी तक आप संतुष्ट नहीं हुए। आपकी इच्छाएं अभी बहुत बाकी हैं। जिसे बेटा नहीं है उसकी इच्छा है कि बेटा हो जाए, तो जिसको बेटा हो चुका है तो उसकी इच्छाएं पूरी हो जानी चाहिए। चलो उससे पूछ लेते हैं जिनको बेटा, क्यों आपकी इच्छा पूरी हो गई? बोलो। नहीं। रिक्शा वाला से, रिक्शे वाले से हमने पूछा सुखी हो? महाराज रिक्शा साइकिल वाला है, यदि वो वाला रिक्शा मिल जाता इंजन वाला तो अच्छा हो जाता। तो इंजन वाले रिक्शे से हमने पूछा, एक जिसके पास इंजन वाला रिक्शा था, 3 चक्के वाला, क्यों भैया सुखी हो? पाँव नहीं चलाना पड़ता, फुर्र चलता है। महाराज खुद की टैक्सी होती ना, 4 चक्के वाली कार, एसी में चलाते और लंबा यात्रियों को ले जाते टैक्सी। खुश हो? वो हमसे ज्यादा वो खुश है टैक्सी वाला। हमने टैक्सी वाले से संपर्क साधा, भैया आप खुश हो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में? महाराज हम तो दूसरों की काम कर रहे हैं, हमारी ये गाड़ी तो सेवा में दूसरों में लग रही है, लाने ले जाने में। सुखी तो वो हैं जिनकी खुद की ऐसी कार है और खुद अपने लिए यूज करते हैं, वो ज्यादा हमसे सुखी होंगे। हमने उनसे पूछा जिनकी खुद की गाड़ी थी 15-20 लाख की, भैया आओ जी सुखी हो? महाराज ये गाड़ी देख रहे हैं आप कितनी पुरानी हो गई, हमारे दोस्त ने अभी 50 लाख की गाड़ी खरीदी है, चलो उससे मिलते हैं। क्यों भाई 50 लाख की गाड़ी कब ली? बोले पिछले महीने। सुखी हो? महाराज हमारा एक दोस्त है, उसके पिता ने उसके लिए हेलीकॉप्टर खरीदा है। काश हमारे पास भी होता। फिर मैंने हेलीकॉप्टर वाले से संपर्क साधा, भाई राम राम। राम राम। हेलीकॉप्टर में उड़ के अच्छा लग रहा है, खुश हो? महाराज खुद की प्लान होती तो कितना बढ़िया हो जाता। अंबानी लोगों की खुद की है, खुद का सब बढ़िया हो जाता। आप भारत देश में रिक्शा वाला भी है और अडानी अंबानी भी है।
आप रिक्शे वाले से मिल लो और कभी मुलाकात हो जाए तो अडानी अंबानी से भी मिल लेना, और दोनों से एक सवाल करना, रिक्शे वाले से सुखी हो, तो वो कह देगा भी ये मिल जाता तो और खुश हो जाता, और अडानी अंबानी से पूछेंगे सुखी हैं, तो वो कहते अभी ये और हो जाता तो सुखी हो जाते। मतलब आदमी जो है, काश जितना ईश्वर ने आपको दिया है काश उतने में आप खुश होते, तो आप में से सब ऑलरेडी सुखी हैं, कोई दुखी है ही नहीं। आपकी इच्छाओं ने आपको परेशान कर रखा है। जो है, जो प्राप्त है, काश वो पर्याप्त हो जाता। जो प्राप्त है वो पर्याप्त हो जाता, तो आप जैसा सुखी कोई नहीं। पर जो प्राप्त है, आप उस प्राप्त में संतुष्ट नहीं हैं, अन्य इच्छाएं आपको परेशान करती हैं। और आज इंसान की स्थिति ये है कि जो हमारे पास नहीं है वो सोना है, और जो हमारे पास है वो मिट्टी है। आज समझ रहे हैं आप बताइए आपके घर में क्या क्या है। आपसे एक सवाल, जो चीज, जो सामान, जो वस्तु आपके घर में है, क्या उसकी वैल्यू आपके जीवन में है? जो है आप उसको महत्व देते ही नहीं। जो आपके पास नहीं है आप उसकी तरफ ज्यादा भागते हैं, और जो नहीं है वो मिल जाए ना तो उसकी वैल्यू दूसरे दिन कम हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी जो आपके पास। इसलिए जो नहीं है उसकी इच्छाएं कर करके आप परेशान हैं। काश जो है उसमें आप प्रसन्न रहना सीख लेते तो आपसे सुखी धरती पर कोई है ही नहीं। आप ऑलरेडी सुखी हैं, पर देखा देखी में आप दुखी बनते हैं। आप जो मेरे से सवाल करते हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम उनसे एक सवाल पलटकर जरूर करते हैं, आप दुखी हैं तो बताइए आपको किस बात का दुख है। आप बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं अपने जीवन में।